सर मेरे को 8 साल से एलर्जी थी। नाक से पानी आती थी और गले में खराश होता था, उससे खांसी भी होता था और आँख में खुजली होता था, कान में खुजली होता था, आँख पूरा लाल रहता था। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पर्श क्लिनिक में यानी एसएमटी क्लिनिक में। आज फिर से एक और पेशेंट हमने ठीक किया है एलर्जी का। अरविंद दीक्षित झारखंड से पेशेंट है। उम्र इनकी 35 साल और करीब 8 साल से इनको तकलीफ थी। इन्हीं से जानते हैं इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस किस जगह इन्होंने दिखाया। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि जिन लोगों को एलर्जी है या इस तरह की मिलती जुलती कोई भी समस्या है तो वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे। अरविंद बताएं, आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे, क्या क्या तकलीफ थी? सर मेरे को 8 साल से एलर्जी थी। नाक से पानी आती थी और गले में खराश होता था, उससे खांसी भी होता था और आँख में खुजली होता था, कान में खुजली होता था, आँख पूरा लाल रहता था और पेट में बहुत गैस बनता था। तो इससे मैं बहुत परेशान था। अभी आपके पास जो इलाज हुआ मेरे को, उससे मेरे को बहुत अच्छा है। आपको ब्रीदिंग ट्रबल था यानी सांस लेने में भी तकलीफ? सांस लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और जब नाक ब्लॉक हो जाती थी ना सर, हाँ, तो सांस लेने का प्रॉब्लम आता था। ठीक है। छींके, नाक बहना, बंद रहना, गले में खराश आपको थी और आप हमारे पास 24 तारीख को आए थे। जी 24 तारीख को आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और करीब 6 दिन हुए हैं आपको ट्रीटमेंट लेते हुए। जी आज 30 तारीख हुई है और कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा आराम है। 95% आराम हो गया है। मतलब 95%? सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है बस। और सुबह क्या होता है? सुबह में वही थोड़ा 1-2 छींक आ जाती है, वो नेचुरल है, हल्का पानी आता है ना। हल्का पानी। आप ठीक, आप मानते हैं कि 90-95% आपकी रिकवरी है? जी यानी जो आपकी पहले की प्रॉब्लम थी और अब की प्रॉब्लम में आपने ये डिफरेंस बताया है कि 95% आपको रिलीफ है। जी। आप हमारे क्लिनिक पे आए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं, उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई गोली दवा इंजेक्शन दिया गया हो नहीं या आपको लेनी पड़ी हो? नहीं, कभी गोली जरूरत दवाई नहीं पड़ी? नहीं। इससे पहले आप दवाइयाँ खा रहे थे? जी कितने टाइम से? दवाई तो सर काफ़ी करवाया। अपोलो हमारे यहाँ रांची में सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है। हाँ हाँ। उसका चार्ज भी अच्छा है। उसमें भी मैं दवा इसका कराया हूँ। उसमें दवा कराया, 6 महीना दवा खाया। फिर बाद में कुछ दिन ठीक रहा, फिर बाद में थोड़ा डस्ट उस्ट लगने से वापस आ गया। फिर दोबारा होने लग गया आपको? उसके बाद में जो वो उनका जो स्प्रे दिए थे हमको नाक में मारने के लिए, हाँ, वो मैं रेगुलर यूज करता था। जब ज़्यादा मुश्किल होता था तो मैं मारता था, फिर 1 सप्ताह सही रहेगा, फिर बाद में आ जाएगा, फिर मारेगा। ऐसा कर करके मैं अभी तक 2 साल से ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक है। फिर बाद में आपका वीडियो देखा तो मैं इधर आया। तो बीमारी आपकी जड़ से नहीं गई, कहने की बात नहीं, वो दवा से मेरा बीमारी जड़ से नहीं गई। और लगभग कितने हॉस्पिटलों में आप घूमे हैं, गिनती करने में? ऐसे बड़ा हॉस्पिटल में तो एक ही में कराया हूँ, हाँ अपोलो में। हाँ। लेकिन छोटा छोटा डॉक्टर से तो बहुत कराया। अंदाजा होंगे 15, 20, 25? हाँ 10-15 तो हो गए होंगे। 10-15 हो गए होंगे। जैसे जहाँ पे मैं काम करता था, मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, तो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे अगल बगल में डॉक्टर लोग रहते हैं। तो मेरे को ज़्यादा परेशानी हो गया तो मैं उनसे संपर्क करूँगा, तो कोई इंजेक्शन देगा, कोई टेबलेट देगा, ऐसा कर हाँ हाँ। कुछ दिन आराम रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। कोई स्थायी इलाज नहीं है, कहने की बात ये है। परेशान हो गए आप, करीब 8 साल से आपको तकलीफ थी और अब भी ब्रीदिंग ट्रबल आपको होने लगा है। देखिए, जिन लोगों को एलर्जी है काफ़ी साल से, जो परेशान है, उन लोगों को दमे की शिकायत अक्सर हो जाती है। बहुत सारे पेशेंटों में देखा गया है कि 4 से 5 साल के बाद में उनको सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना और छाती में भारीपन, जकड़न, दर्द जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसके साथ में जैसे ये हमें अरविंद दीक्षित जी बता रहे हैं कि इनको मेडिसिन दी गई, इनको इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए दिए गए। होता ऐसा ही है कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जिस तरह कोई सिट्राजिन खा रहे हैं या मोंटेलुकास्ट खा रहे हैं या फिर मोंटेरेल्सी ले रहे हैं, कोई इनहेलर ले रहे हैं, कोई डुओलिन ले रहे हैं, कोई आस्तालिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन उसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। आप ले रहे हैं तब तक आपको रिलीफ है, छोड़ते फिर दोबारा आपकी कंडीशन वैसे ही ख़राब होने लगती है। लेकिन नेचुरल थेरेपी में ऐसा नहीं है। नेचुरल थेरेपी में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको धीरे धीरे साथ के साथ रिलीफ भी महसूस आ रहा है, वो भी बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के। जिस तरह अरविंद ने बताया कि हाँ आने के बाद में इनको कोई मेडिसिन नहीं दी गई है और नेचुरल तरीके से जो मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर या वेट कपिंग से ट्रीटमेंट चलता है उसी तरीके से चल रहा है। आपको कौन कौन सी थेरेपी हुई है अरविंद? सर मैग्नेट थेरेपी हुआ है, एक्यूपंक्चर हुआ है, और ये एक बैक कपिंग बोलते हैं ना, वेट कपिंग वो हुआ है, और ये मोक्सिवेशन, हाँ एक मोक्सिवेशन हुआ है। ठीक है, उन्हीं से इनका ट्रीटमेंट चला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ पेशेंट जो हैं वो 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट 10 दिन भी ले लेते हैं, कुछ पेशेंट 15 दिन भी ले लेते हैं। अलग अलग बीमारी अलग अलग तरह की होती है
जिस तरह की इनको कम सिम्टम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को उससे ज़्यादा है, तो समय उसके हिसाब से लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी जो है वो बहुत बड़ी है और आप ये चाहो कि 5 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स कर रही है, कितनी स्पीड से हील कर रही है। तो हो सकता है आप 5 दिन की बजाय 4 दिन में भी रिकवर कर जाओ, हो सकता है आपको वो 15 दिन की बजाय 16 दिन भी ले ले। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लोगे, परहेज करोगे और जैसा डॉक्टर ने बताया है उस तरीके से चलोगे, तो आपकी बीमारी जड़ से कटना स्वाभाविक है। जिस तरह आप देख रहे हैं इनका एलर्जी का जो लेवल है वो 2647 है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मार खाते हैं कि मैंने तो मेडिसिन ले ली और मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक एलर्जी लेवल आपका नहीं घटेगा तब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। और ये आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है कि आपको आपके मदर या फादर से आई है और आपके जो बच्चे होंगे उनमें भी आएगी। तो ऐसे छोटे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, उनको अक्सर छोटी उम्र से ही यानी 1-1.5 साल से ही तकलीफ ऐसे होने लगती है। अरविंद, आपने अलग अलग जगह दिखाया, आपने मेडिसिन ली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके झारखंड में, झारखंड से आए ना आप? जी। झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। बिहार तो पूछो मत, बिहार में तो इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, और बिहार यूपी से हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, राजस्थान से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं इस तरह की बीमारियों में। लेकिन सभी का ये कहना है सर मेडिसिन हम लोग लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद में जैसे ही उसका असर खत्म होता है तो बीमारी फिर से बढ़ने लगती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप मेडिसिन और इलाज ले रहे हैं उसके बाद भी आपकी तकलीफ बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आपके एलर्जी लेवल पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी बात आपकी बीमारी की जड़ पे काम नहीं किया जा रहा। समय लगता है बीमारी ठीक होने में, हम मानते हैं, लेकिन 8 साल से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर 8 साल से ये एक्यूपंक्चर ले रहे होते तो मैं ये कह सकता हूँ कि मजाक की बात है कि आगे इनकी जो 7 पीढ़ियाँ हैं उनको भी बीमारी नहीं होती, क्योंकि 8 साल बीमारी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मेडिसिन लेके पेशेंट वाकई में परेशान हो जाता है। खर्चा बहुत लगता है, जिस तरह इन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम बता दिया, बहुत बड़ा है, लेकिन आप बताइए वहाँ का खर्चा ज़्यादा था, हमारे हॉस्पिटल का खर्चा ज़्यादा है? खर्चा तो वहाँ भी हुआ है, यहाँ से ज़्यादा ही हुआ होगा, यहाँ से तो ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और फिर भी ठीक वो नहीं एक हुआ। स्प्रे और यहाँ एक स्प्रे 500-550 रुपये का आता है। हाँ, और 10 टैबलेट आता है 250 रुपये का, ऐसा सिप्ला का देते थे। और आपने ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं हुआ? नहीं, रिलीफ नहीं। तो आप देखिए इन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया और यहाँ पूरी तरह ठीक ही हो गए उससे कम खर्च में। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल थेरेपी हैं वो बहुत कामयाब है। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया अरविंद? सर मेरे को किसी बताया नहीं है, मैं फेसबुक पर देखा, हाँ, उसके बाद कांटेक्ट किया आप लोग से, उसके बाद आया। तो देखिए जो हम लोग वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वो ये वहीं से बात करके और यहाँ पहुँचे हैं। और एक विश्वास की बात आप कह सकते हैं कि इनको विश्वास था कि एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाएंगे या नेचुरल थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। यही वे है ठीक करने का। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तरह की बीमारियां अलग अलग तरीके से ठीक की जाती है। जिस तरह की कोई पेन मैनेजमेंट है, यानी कोई कमर में, घुटने में, या आपके सर्वाइकल में, शोल्डर में, कहीं का कोई भी दर्द हो, गठिया हो, एलर्जी हो, दमा हो, अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। तो आप हमारे हॉस्पिटल में कभी भी, ये पूरे साल खुला रहता है, कोई छुट्टी नहीं है, सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में आप आके कभी भी दिखा सकते हैं। अरविंद, कुछ कहना चाहोगे आप झारखंड के लोगों को? आपकी भाषा, वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। सर कहना यही चाह रहा हूँ कि मतलब किसी भी आदमी का ऐसा प्रॉब्लम हो तो यहाँ आके अपना सही करवा लें, मतलब अच्छा इलाज हो रहा है, ऐसा है। कोई मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ भी। हाँ, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन साथ में आपको हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी है। चलिए अमित, और पेशेंट के आप देख सकते हैं ओपीडी स्लिप और ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये इनकी तकलीफ थी और ये इनके रिजल्ट्स हैं। साथ में जो आप देख रहे हैं छींके हैं, छींकों में रिलीफ है, नाक बह रही है 90, 80, 95, 90, 100 ऐसे करके ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे करके रिकवर हो जाती है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है। चलिए अरविंद।